Hello my beautiful people, I hope you all are absolutely fine and this is technically my very first video as a long format और इस channel पर भी and I don't even know if I'll make any more videos because I don't post ऐसे वाली videos कभी भी और ये channel पे तो I'm पहली बार ही posting but the reason why I want to do it क्योंकि अगर एक भी इंसान देखता है because I know there must be plenty of people who might be feeling this way और ज़्यादातर मुझे अपने लिए भी करना है कि अगर आगे मैं इससे बाहर आ पाऊँ, जब भी मैं बाहर आऊँ मुझे पता है क्योंकि आएंगे, तो तब मैं देखूँ खुद को और उसके बाद कभी प्रॉब्लम होती है आई हैव दिस प्रूफ कि देख ऐसे ऐसे हुआ था पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर ओवर एवरीथिंग नाउ। सो 2025 कुछ लोगों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए बुरा था और ज़्यादातर लोगों के लिए मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर थी, मतलब समथिंग हैज़ हैपेंड ऐसे करके। मेरे लिए इट वॉज अ वेरी अजीब साल। देर वर अ लॉट ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज बट एट द सेम टाइम देर वर सम वेरी ब्यूटिफुल रिकग्निशंस जो मुझे नहीं लगा था कि आई गेट या फिर जो भी मतलब मेरा काम इस तरीके से प्रेज किया जाएगा। आई नेवर न्यू इट। अब उसके बाद वन इंसिडेंट हैपेंड जिसके बाद सारी चीज़ें एक क्वेश्चन मार्क लेकर आ गई। तो ये साल ऐसा था कि अगर आज मेरे को कोई रिकग्निशन मिल रही है 2 दिन बाद समथिंग वुड हैव हैपेंड जहाँ पर मतलब I didn't get a chance to celebrate these recognitions. Celebrate वैसे ज़्यादा कुछ करने जैसा नहीं था लेकिन हाँ I didn't get a chance to even be happy about it. Now let me tell you how. इस साल कुछ अच्छी जो अचीवमेंट जो समाज की नज़र में अच्छी होती है, मेरी नज़र में तो तब अच्छा होगा जब मैक्सिमम अच्छा तब होगा जब जो मेरा अल्टीमेट गोल है दैट आई विल रीच। बट जो छोटी छोटी ये अकम्पलिशमेंट्स आपको एक क्या बोलते हैं एक स्टेप होता है जिससे आपको समझ में आता है शायद कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस साल मुझे यूपी गवर्नर उन्होंने फेलिसिटेट किया था। उसके बाद कुछ हमको अच्छी ग्रांट्स मिली थी। फिर उसके बाद सीएम जो उत्तराखंड के सीएम है उन्होंने हमको फेलिसिटेट किया था। मैंने गोवा गवर्नमेंट के साथ लास्ट ईयर काम किया था वो तो मतलब 2024 में, बट इस साल मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ काम किया था। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी। और द थिंग इज़ दैट यू पुट दिस प्रोफाइल इन फ्रंट ऑफ पीपल तो सबको लगता है दैट बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। और एंड वन मोर थिंग इज़ आई एम नॉट वेरी comfortable in sharing what bad I am going through. Not like I don't want to, but मुझे अच्छे शब्द ही नहीं मिलते हैं। मतलब अगर मैं अभी आपको बताना भी चाहूँ, you will see that I am not able to explain you guys properly. और अभी तो सिर्फ मैं हूँ और ये कैमरा है। I don't know how to tell you, but कैमरे में I feel less मुझे डरावना कम लगता है। रादर अगर मुझे किसी और को बताना हो तो आई हैव दैट कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ जजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेंजर्स से इतनी ज़्यादा जजमेंट की हमको नहीं दिक्कत होती, हमको दिक्कत होती है अपने लोगों से। एंड दैट इज़ वाई प्रॉब्ली आई डोंट इवन शेयर व्हाट आई गो थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर मैं कुछ गलती भी कर दूँ या मैं कुछ मेरे साथ कुछ गलत हो जाए आई fear from sharing it with anyone. And this is me from last I don't know how many years. मुझे नहीं पता है कि when I was not like this, I was always like this. So the thing is कि इस साल and why am I making this video, आप लोगों को बाद में पता चलेगा that what is that one pointer that I want to give you. 2025 में जैसे मैंने बताया कुछ recognition सबको मिले थे, उसके साथ there were a few things जो in my family only that were not going very well. So first of all, this year had a lot of medical emergencies. Like my mama suffered a lot this year. Like she has this pain all over her body which we are not able to understand why is it happening. Even the doctors कोई एक fixed इलाज नहीं मिल पाता है. She is in her 40s only. ऐसा भी नहीं है कि she is way more ऐसे एज हो चुकी है इस वजह से, no. And at that time you feel quite helpless कि भाई क्या करो, मतलब you cannot even take her pain and you cannot even मतलब दवाइयाँ are not वो सर नहीं कर रही हैं, सो हाउ। बट ये एक ऐसी चीज़ होती है जो फिर ठीक हो जाती है तो फिर आपका ध्यान उस पर उतना नहीं जाता है। ये एक बार बार हो रहा था क्योंकि ये काम, इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे उस चीज़ से ऐसा हो रहा था कि क्यों माई मम्मा इज सफरिंग। उसके बाद माई पेरेंट्स दे आर very easy to get manipulated emotionally and when I say this that doesn't mean that they don't know कि क्या सही है क्या गलत। No, I'm not saying it like this. I'm saying it in a way that my mama is too extremely silly but daddy knows what is wrong and what is not, like what is wrong and what is right. But at the same time obviously if a person is emotionally he understands someone emotionally, you can manipulate him. अगर वो किसी का दुख दर्द समझ सकता है या समझ सकती है तो आपके लिए आसान हो जाता है उसको मैनिपुलेट करना। To which
सॉरी आई कैन नॉट शेयर इट कम्प्लीटली, क्योंकि अगैन सेफ्टी पर्पज़ और फिर अननेसेसरीली आई डोंट वांट कि और बड़ा ट्रॉमा उनके ऊपर आए अभी, बिकॉज आई एम नॉट ऐसे रेडी लीगली कुछ भी करने के लिए. बट द थिंग इज़, उसके बाद मेरा ये थोड़ा जुडिशरी सिस्टम क्या भाई, अपने पुलिस स्टेशन से ही कि यू विल गेट हेल्प, नो, या फिर आपकी प्रॉब्लम्स आपके, नो, दे विल टेक एडवांटेज एंड दे विल फिगर इट आउट किस तरीके से पैसे निकाले जा सकते हैं. दिस हैपेंड. उसके बाद बिजनेस में देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच अगेन आई डिडंट शेयर, पर द थिंग इज कि आई डोंट शेयर इट विद एनीवन एल्स, क्योंकि किसके साथ शेयर करूँ मैं, अपने लोगों के साथ, पर अपने लोगों को मैं क्यों टेंशन दूँ, मुझे ऐसा लगता है. सो आई डोंट शेयर इट विद एनीवन एल्स. उसके बाद मेरे साथ भी ऐसा ही एक और चीज़ हुई थी. फिर उसके बाद द बिगेस्ट इंसिडेंट, we are from Uttarakhand basically, our native is from Uttarakhand, we live in Ghaziabad since my childhood. I have spent my entire life there, most of my life. So they went to Uttarakhand basically for a wedding, and they met with a terrible accident. Terrible. The accident was you can understand terrible शब्द when I emphasize कि जो कार थी, I'll tell you why I'm talking about car and not my mama papa. I'll tell you, वो पूरी की पूरी ऐसे ख़त्म हो गई थी. ठीक है, मतलब बहुत कम चांसेस बचे थे उसको रिकवर करने के, वापस से ठीक करने के. माई मदर एंड फादर वर कम्प्लीटली फाइन, दे आर करेंटली कम्प्लीटली फाइन. जो छोटा मोटा था भी सूजन वूजन वो भी सब ठीक हो चुके हैं. बट लेट मी टेल यू हाउ इट वेंट. मी एंड माई ब्रदर वर इन गाजियाबाद एंड माई पेरेंट्स वर इन उत्तराखंड. एंड when we got a call, when they said parents are fine, बट हाउ विल आई बिलीव दे आर फाइन. मैंने बात भी करी, मैंने मम्मा से बात करी, मैंने डैडी से बात करी, बट दे आर सेइंग कि नहीं हमको कुछ नहीं हुआ. बट हाउ विल यू बिलीव इट, जब कार में कुछ नहीं बचा है, मम्मा डैडी को नहीं लगी, तो यही लगेगा ना कि वो हमारा मन रखने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ. सो बिकॉज माई माइंड मेक्स दीज पॉइंटर्स, बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर. तो पहला पॉइंट उसने बनाया, पहला पॉइंट वॉज रिग्रेट. द रिग्रेट फॉर नॉट बींग एबल टू डू एनी थिंग फॉर योर फैमिली एंड दे सडनली लीव यू. पहली चीज़, अगर ऐसा हो जाता तो ऑफकोर्स मैंने भी कुछ भी नहीं किया उनके लिए. एंड मोर ओवर वो दे आर माई पेरेंट्स. सब कुछ एक तरीके से तुम्हारा एक बच्चे का सब कुछ ही होते हैं भाई. मतलब इवन दो हाउ एवर योर रिलेशंस आर, बट अगर उनको कुछ भी हुआ तो तुम पागल हो जाओगे. दूसरी चीज़, we focus on our insecurities a lot. Now let me tell you why am I saying this. It is not like thinking about your insecurities is wrong and you should not do that. भाई लोग जब तुमको कुछ बात है तो तुम सोचोगे सिंपल. लेकिन I want to say कि हमको ये बात पता है कि until and unless we are not working on it, हम लोग नहीं अपनी insecurities पर काम कर रहे हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, ख़त्म ही नहीं हो सकती. You are the only person who can help yourself. पर फिर भी हम लोग उनको इतना सोचते हैं और अपने दिन बर्बाद करते हैं. हम लोग परेशान होते रहते हैं, हम लोग सोचते हैं हमसे ये चला गया वो चला गया. तीसरी चीज़, कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स, कुछ फैमिलीज़, उनके साथ जब हम लोगों का टू मैमे या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिस वजह से योर फ्रेंडशिप दे माइट एंड, और कुछ भी अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है, चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे वो उनकी गलती हो, किसी की भी गलती हो, बट क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, हम इतना टाइम लगा देते हैं उससे ओवरकम करने में. इवन इफ़ यू ट्राई नहीं हो पाता है, आई नो. लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन, आई टेल यू लेटर, इज कि this success doesn't wait for your good mood. It doesn't wait for your good time. No matter कितना ही बुरे आप कुछ भी हो रहा है, you need to work hard और you need to work smart. कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, but the end of it is आपको ही करना पड़ेगा. The purpose of making this video was very simple. There must be plenty of people like me इस समय. मुझे अभी there are 2-3 more things that I'm not sharing here that have happened in 2025. Out of which of course एक accident वाली बात was one of the biggest. और इसके अलावा 2-3 चीज़ें और which I don't think अभी I can share it जब तक मैं उनको थोड़ा सा ठीक ना कर लूँ. So I don't find myself doing anything for the next few days. मुझे लेकिन आज मैंने अपने को याद दिलाया कि उस दिन what was I thinking. And the purpose of making this video is कि यार, if there is anyone out there who can help you, who can truly help you, जो आपके लिए कुछ कर सकता है वो आप हो. No matter कोई इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता हो, कोई इंसान जो कि आपका फैमिली मेम्बर हो, जिसके लिए आप सब कुछ, वो भी एक समय तक ही कुछ कर सकता है, या फिर वो ही एफर्ट. आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऐसा नहीं होता, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, पर कोई इंसान वो तो कोई और ही हो गया ना. उसकी अपनी खुद की भी लाइफ है और आपकी खुद की है, तो आपको अपने लिए खुद के लिए करना है.
कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कर पाते हैं अपने आप खुद पे कि हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी आजकल हो रहा है बहुत ज़्यादा, दैट आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ अ लॉट। मतलब पूरे दिन आई फील, और उस वजह से एंशियस यू फील अजीब सा दर्द, पेट में दर्द टेंशन वाला, या फिर इधर इधर सीने में दर्द, यू फील इट अ लॉट, है ना। अजीब सा हम लोगों को लगता रहता है। बट फॉर वंस आई एम सेइंग दिस टू माई सेल्फ ऑल्सो, सेइंग दिस टू यू ऑल्सो, टेक गैदर दैट करेज। अगर आप पे नहीं है तो टेक माई ट्रस्ट। मतलब अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो जस्ट टेक इट कि मैंने ऐसा बोल दिया, और मैंने एक बार मान लो झूठा कि मैंने बोल दिया है तो ऐसा सच में है। आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है बट मुझे है आप पे, और मुझे कहीं ना कहीं खुद पे भी है दैट आई एम एबल टू ओवरकम दिस। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आज से पहले भी आप मुसीबतों में फंसे हो और आप उनसे बाहर आए हो सकता है इस बार वाली जो है वो बिल्कुल आपको इम्पॉसिबल लग रही हो बाहर आने से, और हो सकता है वो आप किसी के साथ शेयर करने योग्य ही नहीं हो, आप कर ही नहीं पा रहे हो। पर फिर भी रिमेंबर, अगर भोले बाबा ने आपको यहाँ भेजा है धरती पे, ही हैव योर प्लान। कुछ चीज़ें आपके कर्म आपके हाथ में है, बट कुछ चीज़ें आर ऑलरेडी प्री प्लान्ड, कुछ भी, ठीक है। और मतलब कुछ आपके अच्छे कर्म, कुछ आपके बुरे कर्म जो आप ऑलरेडी कर चुके, या कुछ जो भोले बाबा ने आपके लिए प्लान बना के सोचा। तो ये जो बुरा टाइम है ये किसी ना किसी वजह से ही आया है, probably to teach you something, or probably to make you realize that you are capable of much more. You are not just restricted towards that particular amount that you have lost, or probably that friendship that you have lost, or probably that relationship that is not there as of now. Whatever it is, you need to understand you have to help yourself. That's it. There is no one in this entire world who is going to come and take you out. आप हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, आप भगवान जी मानते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए सब कुछ भोले बाबा हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो साथ में है तो सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी। इट विल टेक टाइम, और मुझे टेंशन भी होती है, मुझे अभी भी हो रही है, बट यू विल बी एबल टू फाइट विद इट। और अगर आप नहीं मानते तो, लेकिन आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स में, मैजिक में, मैनिफेस्टेशन में, इन सब में मानते हो, दे ऑल आर एक ही चीज़ है वो सब कुछ। भोले बाबा को भी हम क्या मान रहे हैं, वही कोई इंसान यूनिवर्स को मान रहा है, वही कोई इंसान मैनिफेस्टेशन को आप जो भी मानते हो उसको ऐसे मानो कि इट विल वर्क या फिर ही विल वर्क। यू जस्ट हैव टू कीप दैट फेथ, कीप दैट पेशेंस, और आपको अपने ऊपर से विश्वास नहीं हटाना। और अभी हट रहा होगा तो प्लीज़ टेक माइंड, प्लीज़ बोरो माइंड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आई रियली होप, आई रियली विश भगवान जी आपको वो सब कुछ अच्छा दें जो आप डिज़र्व करते हैं, एंड आपको वो सब कुछ मिले। और दूसरी बात, जब आपको ऐसा लगे कि यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ एनी मोर एंड यू आर फेलिंग, प्लीज़ बोरो माई ट्रस्ट दैट आई हैव फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।